क्या आप में से किसी को भी ज्ञात है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? हमें सर्कुलर क्या होता है, मेमो क्या होता है, किसके लिए लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, मैस कम्युनिकेशन किसमें होती है, किसमें नहीं होती है? नो आइडिया एट ऑल। जी बोलिए बोलिए। सर सर्कुलर तो हुआ कि किसी सर्वर टाइम टू टाइम पास करते हैं, मतलब जैसे कोई सैलरी बढ़ानी है, फिर कुछ पर्क्स देने एम्प्लॉइज को, सर्कुलर पास कर दिया कि तुम्हें सब पर्क्स मिलेंगे, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को पास करना है सर्कुलर में आपको। सर मेमोरेंडम जो होता है साल के शुरुआत में दिया हो जाता है। अच्छा ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ठीक है, आपने जो पढ़ा है यहाँ पर वो काम नहीं आने वाला है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आज सर्कुलर की अगर मैं बात करूँ तो आइए मेरे साथ सबसे पहले लाइन लिखते आ जाओ ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए मेरे साथ, ऑफिस सर्कुलर्स आर generally those letters which are circulated to a huge numbers of employees in a, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सब समाया हुआ है। Simultaneous manner conveying a special message or an instruction conveying that needs to be followed in future, I mean future correspondence के लिए। और इसी के साथ अब लाइन छोड़ के लिखेंगे मेरिट्स ऑफ अ सर्कुलर। इसे हम पॉइंट्स लिखने वाले हैं। पहली बात तो ये होता है यूजर फ्रेंडली, दूसरी बात ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव, कंपनी का कॉस्ट ये काफी हद तक बचाता है, कॉस्ट इफेक्टिव। आगे लिखेंगे हम अ सिंगल मैसेज reaches to many employees at a single time. At a single time, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से पढ़ना है, समझना है। देखिए आगे, इट इज बेसिकली व्हाइट बोर्ड वाला पहले जल्दी से लिख लीजिएगा प्लीज, स्पीड बढ़ाइए।
जाने के बाद आज नहीं पड़ेगा। लास्ट की बात कर रहे हो? A single message reaches to many employees at a single time. थोड़ा जल्दी, समय कम है, काम ज्यादा है। पहली वाली क्लास आपकी थोड़ी सी आज लेट हो गई थी, ऐसा था क्या? सर वो 8 बजे चाहिए है बेटा? 8 बजे 8 बजे मेरे पास 7:30 का था, कोई बात। इट इज बेसिकली एन इसी के आगे आपको कंटिन्यू करना है, कुछ नया नहीं है अभी। इट इज बेसिकली एन इन्विटेशन टू अ मीटिंग। It is basically an invitation to a meeting to the important issues like new rules। कोई अगर नया रूल इंप्लीमेंट हो रहा है फ्यूचर में, न्यू रूल्स, कोमा, इम्पेंडिंग मीटिंग्स, इम्पेंडिंग इम्पेंडिंग मीटिंग्स। इम्पेंडिंग मीटिंग्स वो होती है जो कि नियर फ्यूचर में होने वाली है, जो कि अपने आप में इनएविटेबल होती है, कैन नॉट बी अवॉइडेड। इम्पेंडिंग मीटिंग। अब इसके तुरंत बाद हम बात करते हैं कि मेमो क्या होता है। आपको सिर्फ डेफिनेशन पे गौर फरमाना है and you will be comfortable in writing that. देखिए, a memo is used as a means of official communication within a company। दोनों डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद क्वेश्चन मीठे पूछिएगा। पहले अपना थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिएगा। द वर्ड ये देखिएगा, मेमो मीन्स इन्वर्टेड में reminder, and is frequently used to inform the people within the organization about policies, procedures, etc. Keep writing. और लिखना है। It is often policies, procedures. It is often written। इस लाइन पे थोड़ा और ज्यादा एम्फसाइज करिएगा, मैं अभी लिख रहा हूं। It is often written from one to all।
1, 2, all perspective. ब्रैकेट में लिखिए मेरे साथ, मैथ कम्युनिकेशन। जिसको मैथ कम्युनिकेशन नहीं पता हो मेरे से आराम से पूछ सकता है, सकती है। मैथ का मतलब बल्क में, वो एक सेकंड बेटा, एक लाइन अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। देखिए, इट अवॉइड्स ये हमने लाइन कर ली अपनी तरफ से ऐड, इसको और ज्यादा सरल और सुंदर बनाने के लिए। इट अवॉइड्स वन ऑन वन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको मेमो अवॉइड करता है। It is used to inform या फिर अपडेट और टीम for a particular what shall I call it, project। या एक अच्छा वर्ड, प्रोजेक्ट। बात ना हो मधुर बेटा, बात नहीं, समझ में नहीं आए। or to inform a specific group। मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, लाइन छोड़ के हेडिंग डालिएगा। ये हेडिंग है जो मैं लिखने वाला हूं अभी। Got it everyone? 5 functions of a memo। To remind, to highlight, to keep a record, to recount, to instruct, flash, inform। इस शब्द पे ज्यादा एम्फसाइज करना है, ब्रीफली। पीछे वाले को दिख रहा है क्या नीचे का? Yes, sir. परफेक्ट। खड़े होके देख लो, अभी दिखा। टू रिकाउंट, इतनी सुंदर राइटिंग है मेरी यार। टू कीप अ रिकॉर्ड, टू रिकाउंट, टू इंस्ट्रक्ट। कमाल है। थैंक यू। अवार्ड मिला वो राइटिंग के लिए मेरे को। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बैड हैंड राइटिंग ऑफ इंडिया, ये था। ठीक है, जख्मों पे नमक मत छिड़कोगे। डोंट गिव अप द ओल्ड सोर्स। एक सर्वे कहता है कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती उसका दिमाग बहुत तेज होता है। पढ़ा भी होगा आपने। किसकी हैंड राइटिंग गंदी है बताओ? ऐसा कोई सर्वे है ही नहीं। राइटिंग के बाद में बात चर्चा करते हैं, मेरी राइटिंग है।
I'm gonna speak to you individually. कुणाल मोबाइल बाद में बेटा, बाद में नहीं। Please get aside. And for a moment. I have given you the highlighters. इसे आप हाईलाइट कर लीजिए। Take everyone right, then I'll come back to you. That girl, you will come. Let me know once you're done. Yes, sir. You have written, right? हाँ, अब पहले तो पूछने वाले आ जाओ, क्या क्या पूछना है, क्या क्या समझना है। वन, सिर्फ एक जना और हाँ ठीक है, 1 2 और बताइए। That's it. सुना, पूछो क्या पूछना है। 1 to all। कभी आपने स्कूल में नोटिस बोर्ड देखा है? That is 1 to all। That is 1 to all। Whereas अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, वो कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को दिया जाएगा। समझना मेरी बात, अब मैं ही बताता हूं, तुम रहने दो। सर्कुलर और मेमो में फर्क क्या है देखिएगा कि सर्कुलर लिखा गया कंपनी का अबाउट द इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द मीटिंग और रादर अ इम्पेंडिंग मीटिंग, ठीक है, which is applicable to all। Whereas as far as memorandum is concerned, तो मैं within the company उसको लिखूंगा और एक स्पेसिफिक ग्रुप को लिख सकता हूं। सर्कुलर लिखा गया तो वो हर डिपार्टमेंट में जाएगा, मेमो लिखा गया तो वो एक पर्टिकुलर टीम के पास जाएगा, पर्टिकुलर ग्रुप के पास जाएगा। बात समझ में आई? और देखना समझ में आ गई। टू रिमाइंड, हुआ क्या कि कंपनी ने एक फर्नीचर वाली कंपनी को करा ऑर्डर, किया और उस फर्नीचर वाली कंपनी ने उस कंपनी को ऑर्डर डिस्पैच कर दिया। अब वो जो डिस्पैच वाली कंपनी है वो ऑर्डर वाली कंपनी को एक मेमो लिख सकती है कि आपने जो ऑर्डर दिया था वो हमने डिस्पैच कर दिया है। अब ये बताओ, क्या पूरी कंपनी ऑर्डर देगी? कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन होगा, उस डेजिग्नेशन को मिल जाएगा क्या? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सर, ये विदिन कंपनी कैसे हुआ फिर? विदिन द कंपनी कैसे हुआ? समझना जरूरी है। कोई कंपनी की एक ही ब्रांच होगी। अगर कंपनी की मोर देन वन ब्रांच है तो वो हर एम्प्लॉय के पास जाएगा, नो मैटर कितनी भी ब्रांचेस हो, क्योंकि अगर कोई नया पॉलिसी इंप्लीमेंट होना है वो सबके लिए होगा। गेटिंग द पॉइंट? वेयरएज मेमो किसके लिए होगा? विद इन द कंपनी, क्योंकि जो ऑर्डर करेगा बेटा वो एक कंपनी वाला तो करेगा, सारी ब्रांच एक साथ तो ऑर्डर नहीं करेगी ना। समझ पा रहे हो? आगे देखो, टू हाईलाइट क्या हो सकता है? ये किसी भी एक्टिविटी के बारे में जो सही परफॉर्म नहीं हो रही है, एक मेमो लिख दिया गया इस ग्रुप को
कि भैया हमारी कंपनी का जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस समस्या को हाईलाइट करा जाए। किसके द्वारा? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। टू कीप अ रिकॉर्ड कि आपने हमें ऑर्डर दिया था, हमने टाइमली आपको डिस्पैच भी कर दिया था, इन बिटवीन कुछ भी होता तो मेरे पास प्रूफ है। आई बात समझ में? हम डिलीवरी में लेट नहीं है। मैं आपको मेमो की डेट दिखा सकता हूं कि मैंने आदि को लिखा था, मेमो नंबर क्या था और डेट क्या थी। टाइम नहीं आता है, टाइम नहीं आता है। वो ऑफिशियल आवर्स होती है 10 to 5 बुढ़ाता रहा। टू रिकाउंट, बात एक ही है, टू इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म ब्रीफली, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो एक्टिव है, जो एक्टिविटीज कर रहा है, उसको मैं कुछ इंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर इन्फॉर्म करने के लिए भी मेमो लिख सकता हूं विदिन द कंपनी। अब आगे देखिए, द वर्ड मेमो मीन्स अ रिमाइंडर, और ये लिखा जाता है फ्रीक्वेंटली। समझना, कंपनी की मीटिंग्स फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। सबको पता है, नहीं पता है? कंपनी की पॉलिसीज फ्रीक्वेंटली लॉन्च नहीं होती है, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया तो वो कंपैरेटिवली लंबे समय तक चलता है। लुक्रेटिव होता है, उसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखना। फ्रीक्वेंटली किस लिए? पॉलिसी या प्रोसीजर के लिए। इट इज ऑफन रिटन फ्रॉम वन टू ऑल पर्सपेक्टिव। ग्रुप तो एक ही है, उसको लिख दिया मैंने, ग्रुप में जितने भी मेंबर हो गए सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा। बट कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के पास मैसेज पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? वो कैसे पहुंचेगा? समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ICAI आपको किस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है? वो शायद ये भी कर सकता है आपके साथ कि वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा, वो आपको नहीं बोलेगा कि मेमो बनेगा, सर्कुलर बनेगा। You yourself will have to identify। अब देखते हैं, मैं आपको सीन दे रहा हूँ, सिचुएशन दे रहा हूँ, आपको बताना है सर्कुलर है, मेमो है। तैयार? राइट। हमारी कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी है। आउटसोर्स का मतलब पता है क्या? पता ही होगा आपको। ठीक है, आउटसोर्सिंग कंपनी है और कंपनी के पास जो पहले क्लाइंटेज था, वो क्लाइंटेज था कंपनी के पास यूके। ठीक है, आउटसोर्स भी दो तरह का होता है। इनबाउंड, आउटबाउंड। बताऊंगा क्या होता है, बात की बात है। ठीक है, अब कंपनी की क्लाइंटेज यूके के साथ हो गई खत्म। अब कंपनी की क्लाइंटेज आ गई किसके साथ? स्टैट्स। ठीक है, ऑफ अमेरिका, स्टैट्स ऑफ अमेरिका। बहुत ऑब्वियस की बात है, अगर मैं बात करूं तो इसका टाइम कुछ और होगा और इसका टाइम कुछ और होगा। आया ना? अब हुआ क्या, यूके से हम लोग शिफ्ट हो गए यूएसए। का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के लिए टाइम चेंज होने वाला, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सीनियर मैनेजर हो, चाहे वो आप फॉलोअर हो। सर्कुलर है, मेमो। बात समझ में आई? पक्की बात है। हुआ क्या, हायरार्की लेवल से ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया कि भैया मार्केट में एक रूमर तो नहीं है, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है कि हमारी कंपनी जिसका नाम है चलो सुपर, ठीक है, सुपर कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में गिराव आ रहा है। इसके अलावा भी दिमाग में कुछ और क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा जाएगा? मेमो। कुणाल गलती करी, वैसे हम लोगों को पता होता तो हम लोग आपसे जो फीस है तो दुगनी लेते थे। बाद में समझाऊंगा, पूछो। कोई मीटिंग बुलानी है, उसमें सर्वर भेजते हैं। अब मान लो हमारी परचेज डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलानी है। इस बात का आंसर पूरा बैठ दे सकता है। क्वेश्चन बताता हूं,
इसका क्वेश्चन ये है कि मान लो कि एक मीटिंग बुलानी है, लेकिन मीटिंग बुलानी सिर्फ और सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट की, क्या लिखा जाएगा? मैंने नहीं बताया, उन्होंने दी। Got it? पूछो वो जो टफ लगे, जो समझ में ना आए। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बता दिया? पर्टिकुलर मेमो एज अ होल, बात ही खत्म है ना करा के। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली भेजी जा रही है या फिर कभी-कभी अगर फ्रीक्वेंटली तो मेमो भेजा जाएगा, लेकिन अगर हम मतलब मीटिंग कर दे रहे हैं तो सर्कुलर ही देंगे, भले एक डिपार्टमेंट। बिल्कुल भी नहीं, एक से बात करनी, एक डिपार्टमेंट है मेमो, ठीक है। मेमो की विशेषता क्या है कि आप इसको फ्रीक्वेंटली लिख सकते हो। सर्कुलर मैंने क्यों बताया कि नहीं लिख सकते, क्योंकि मीटिंग बार बार नहीं होती। गेटिंग द पॉइंट? हर एक छोटी चीज के लिए आप देखोगे मेमो। देखो, सर्कुलर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मेमो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये समझ जाइए। आगे बढ़ सकते हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे ऊपर सर्कुलर नंबर, सबसे पहले आपका देखिए पेज के इस तरफ आप लिखेंगे क्या? सर्कुलर नंबर। इसके नीचे आप रोमन काउंटिंग में नंबर लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। कुछ इस प्रकार से आप नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लाइन छोड़ के बीच में आइएगा, लिखिएगा, बीचों बीच लिखना है आपको क्या? इसका सब्जेक्ट क्या है? यहां पर आइएगा सो कॉल्ड सेल्यूटेशन, लाइन छोड़ के फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। कीप राइटिंग। सर जी, सर्कुलर नंबर में लिखना है या सिर्फ नंबर लिखना है? सर्कुलर नंबर भी लिखना है, ये पूरा लिखना है आपको, जो मैं लिख रहा हूं पूरा है। उसके बाद आप एक और टाइम छोड़ेंगे और यहां से आप कंटेंट स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट का इनिशियल लेटर कैपिटल होगा सिर्फ। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं हैंड टू हैंड, आप लिख लेंगे अभी के अभी। फॉर्मेट यही है। और हाँ देखिएगा, इसके एकदम तुरंत यहां पर डालना है आपको सामने डेट। और इसकी विशेषता क्या है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। As concise as it can be. Elongate नहीं करना है, लेंदी नहीं करना है, छोटा सा प्यारा सा, containing all the vital information। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, शॉर्ट में।
कंसाइज एंड इट कैन बी। पहले इसे लिखना शुरू करिए, उसके बाद देखना बॉटम में क्या आएगा। वर्ड लिमिट देखिए, इसमें आपकी जो कॉपी की लाइन है इसको आप कम से कम 6-7 मैक्सिमम भरेंगे, 6-7। वर्ड लिमिट की बात करूँ तो 50-60 में ये खत्म हो जाएगा, 50-60 में ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट बहुत इजी है, क्या है? ड्रेस कोड। ड्रेस कोड सिंपल सी, ड्रेस कोई वर्ड नहीं होता। ड्रेस सेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखोगे आप, ड्रेस कोड होगा। सेंस आपका अपना होता है, कोड कंपनी का होता है। क्या पर्टिकुलर टीम को लिख रहा हूं? ड्रेस कोड किसके लिए सेंड होगा? ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बताओ, जनरल मैसेज होगी। हाईलाइटर्स को पकड़ा करो बेटा, उसकी बात समझो। दिस इज टू इन्फॉर्म, लिखना ऐसा है आपको। स्कूल में लिखते हुए आपके नोटिस राइटिंग याद आ रहा है आपको? सेम नहीं, उसमें वेन्यू भी होता है, टाइम भी होता है नोटिस राइटिंग में, है ना? वो नहीं लिखना है सर। उससे शुरू कर सकते हैं ऑल हियर बाय विल। हाँ, दिस इज इन्फॉर्मिंग, बेसिक और अच्छा सा है, परवेसिव है। हाँ, सब काम करता है हर जगह। ₹7